हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह सोलंकी फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, इसके पहले मैंने जेईई एडवांस का जो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, ठीक है ना, जो 2020 में पूछा गया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेईई एडवांस के ऊपर। मैंने एरर वाला टॉपिक एक पढ़ाया था आपको, और उस एरर से रिलेटेड क्या शानदार क्वेश्चन पूछा। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है 11th क्लास का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है उसी के बेस पर कैपेसिटर के लिए बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं ये बोल सकता हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। जेईई एडवांस 2020 में काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया गया ये एरर से लिया गया। कहाँ से? एरर से। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, पहले वो बात करते हैं। टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C1 एंड C2। हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर C1 है एंड एक कैपेसिटर क्या दिया आपको, C2। इनके दोनों की कैपेसिटी आपको दे रखी है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज V। वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा मेरे पास, ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा होगा स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के बारे में मैं आपको बताया था, एरर कैलकुलेट करना बताया था। मीन एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे करते हैं, रिलेटिव एरर कैसे करते हैं, और परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें परसेंटेज एरर किसका पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। तो इसके लिए आपको दो चीज़, पहली चीज़ तो आपको कैपेसिटर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा आपको एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा किसका, एरर का, परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट। तो एक अपना कैपेसिटर वाला चैप्टर और एक एरर वाला, दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर कोई दो कैपेसिटर से वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर दो कैपेसिटर से वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनकी नेट कैपेसिटी क्या होती है। सपोज हमारे पास यही दो कैपेसिटर जो इसने दे रखा वही है, इस टाइप से, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है। इनको इस बैटरी V के द्वारा हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा, सीरीज है, तो इनका जो C नेट आता है वो C नेट का फॉर्मूला आता है बेटा, C नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 में C नेट इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2। एक ये फॉर्मूला होता है, और इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, परसेंटेज एरर। तो देखिए परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला। अब एनर्जी का फॉर्मूले के बारे में आपको बताता हूँ। ये तो हमारे पास C नेट आ गया। जो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ दे रखी है। क्या दे रखा है, एक हमें कैपेसिटर दे रखा है और एक हमें क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। कैपेसिटर की वन और वोल्टेज, तो कैपेसिटर और वोल्टेज वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। क्या फॉर्मूला होता है वो होता है CV²/2। U पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना, U इक्वल टू CV²/2। गॉट माई पॉइंट। इसे हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखते हैं। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा U अपॉन में U, देयर विल बी, यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा डेल्टा C अपॉन में C प्लस 2 आगे आ जाता है डेल्टा V अपॉन में V। ये इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, किसका, इस वाले फॉर्मूले का। परसेंटेज एरर में इन दोनों के बाहर भी परसेंटेज लगेगा ऐसे। तो इन दोनों को मैं लिखा किसके फॉर्म में, परसेंटेज एरर के फॉर्म में। अब बेटा यहाँ पर क्या चाहिए हमें, एक तो ये वाली एरर चाहिए, परसेंटेज एरर कैपेसिटर में, परसेंटेज एरर वोल्टेज में चाहिए। अब परसेंटेज एरर डेल्टा C अपॉन में C निकालना और डेल्टा V अपॉन में V। डेल्टा V अपॉन में V निकालना काफ़ी आसान है। कैसे, हमारे पास V दे रखा है, ये डेल्टा V हो गया, ये वैल्यू किसको डिनोट करती है, एब्सोल्यूट एरर को, ये डेल्टा V हो जाएगा, और ये कितना जाएगा आपके पास, V हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेल्टा V वाली एरर तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट, बात समझ में आई। डेल्टा V बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसका इसमें डिवाइड करके। ये मैंने सारी जो बातें हैं एरर यूनिट एंड डायमेंशन का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया एरर, उसमें आपको सब समझाइए। अब हमें निकालना डेल्टा C अपॉन में C, ठीक है। रियलिटी में हमारे पास फॉर्मूला क्या, ये, और हमारे पास इन दोनों की वैल्यू ये दे रखी है। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या है। गॉट माई पॉइंट। तो देखिए मैं पहले समझाता हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी हेल्प से मैं डेल्टा C अपॉन में C कैसे निकालूंगा। रियलिटी में मेरे पास ये जो कंपोनेंट है, तो जो C नेट आएगा उस C नेट की वैल्यू में क्या लिखूंगा, ये C प्लस माइनस डेल्टा ऑफ C, ये मुझे कैलकुलेट करना है।
ठीक है ना, मतलब इसको आप ऐसे लिख दीजिए डेल्टा सी। डेल्टा सी इसलिए क्योंकि सी नेट मेरे पास यहाँ जाएगा, इसे मैं क्या कर देता हूँ डेल्टा सी, सी नेट। मतलब कहने का क्या है मेरा कि इसकी जो ये रियल वैल्यूज है, ये और ये वाली वैल्यू 2000 और 3000, इन रियल वैल्यूज क्या आएगा, और दूसरा हम क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो रियल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो मेन हमारे पास सी आएगा, और उसी से हम क्या निकालेंगे, उसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। गॉट माय पॉइंट। चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, एक ये फॉर्मूला लगेगा, इसकी हेल्प से हमने परसेंटेज एरर निकाला। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ सी का परसेंटेज एरर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले C1 और C2 की बात कर लेते हैं। तो C1 कितना दिया हमें, C1 का वैल्यू बेटा C1 इक्वल टू 2000 प्लस माइनस दैट इज 10 पिकोफैराड, PF का मतलब पिकोफैराड। C2 आपको कितना दे रखा है 3000 प्लस माइनस, और ये दे रखा 15 पिकोफैराड। इसको करने का पहला तरीका, ये इसकी रियल वैल्यू, ये इसकी रियल वैल्यू, क्या इन दोनों रियल वैल्यू को सॉल्व करके मैं इन दोनों का रियल सी निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ, सी रियल। तो सी नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी रियल बोल देता हूँ मैं इसको, वो जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहाँ से क्या जाएगा बेटा, C1 आपको दे रखा 2000, C2 हो गया 3000, और दोनों को प्लस कर दीजिए 2000 प्लस 3000। तो सी रियल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 3 6 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 3 6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 5000 हो जाएगा। यहाँ से 3 0 से कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6/5 इंटू 10 टू दी पावर 3। जब इसे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1200 आएगा, 1200 पिकोफैराड इसकी कैपेसिटी आएगी। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1200 पिकोफैराड कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीरियल आ गया। अब ये तो आपने क्या निकाला, इसकी रियल वैल्यू का सी नेट निकाल लिया, मतलब ये आपके पास एक्चुअली में क्या आ गया, रियल वैल्यू। कौन सा वाला, ये वाला वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको प्लस माइनस करके क्या निकालना है, डेल्टा सी निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा सी। अब डेल्टा सी निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। रिलेटिव में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका सी के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब इसका मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो वहाँ से मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। ये NCERT की बुक के अंदर एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस का, उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। मैं अभी तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट फार्मूला भी हम लिख लेंगे। पहले हम इसको डिराइव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कितना आ जाएगा, डिटेल में मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको पूरी क्लियर आए। वैसे तो एक क्वेश्चन केवल आपको आइडिया लगना चाहिए क्या क्या करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी मैंने कुछ ज़्यादा टाइम बता दिया है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/c डैश या नेट बोल लीजिए इसको, इक्वल टू 1/में C1 प्लस 1/में C2 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू C। C के रेस्पेक्ट में हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा स्टूडेंट्स। इसका कितना डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसका जाएगा माइनस का 1/में C डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा C अपॉन में, ये आपका हो जाएगा डेल्टा C। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 1/में C1, ठीक है, सॉरी DC अपॉन में, इस टाइप से लिखो इसको, C डैश अपॉन में C नेट, और डेल्टा C हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा C1 अपॉन में, इसको डेल लिखते हैं, 1/में C1 का होता है तो माइनस का 1/में C1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा डेल्टा C अपॉन में डेल्टा C1, और ये C आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप करेंगे C1 के रेस्पेक्ट में तो C2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस का 1/में C2 का स्क्वायर, और जब D करेंगे तो D ऑफ C2, सॉरी डेल, ये डेल में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बार बार मुझे ये याद आ रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल ऑफ C2 अपॉन में डेल ऑफ C। ठीक है ना, तो इस पूरे फार्मूले को आप जब ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा ऑफ C आ जाएगा, डेल्टा ऑफ C इक्वल टू, ये वैल्यू हमें चाहिए डेल्टा C की, जो C नेट हमारे पास इस टाइप से। तो क्या इस वैल्यू का मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो रियलिटी में इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास ओवरऑल इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और डेल्टा C से डेल्टा C आपका टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो डेल्टा C कितना हो जाएगा बेटा, देखिए C डैश नेट का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बेटा,
यहाँ बचेगा डेल्टा C1 अपॉन में C1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 अपॉन में C2 का स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका डेल्टा C आ गया, डेल्टा C डैश, जो मुझे एक्चुअली में क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा। अब यहाँ पर C नेट का वैल्यू मेरे पास दे रखा, कितना कैलकुलेट करा मैंने, C डैश रियल 1200 पिकोफैराड। अच्छा, डेल्टा C1 की बात करूँ तो ये जो वैल्यू है ना 10 पिकोफैराड, दिस इज डेल्टा C1, C1 का स्क्वायर ये रियल वैल्यू हो गई। डेल्टा C2 ये डेल्टा C2, C2 का स्क्वायर दिस इज C2 का स्क्वायर। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले, और हमारे पास C नेट कितना आ गया 1200 पिकोफैराड। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ से आ जाएगा बेटा डेल्टा C डैश नेट इक्वल टू, ये C नेट का स्क्वायर मतलब 1200 ले लो, 1200 का स्क्वायर जो दोनों में आएगा, डेल्टा C1 इज व्हाट 10, डेल्टा C1 की बात करो तो ये हो गया डेल, ठीक है, ये क्या है मेरे पास डेल्टा C1, ठीक है ना। तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 2000 प्लस जो जाएगा 15 अपॉन में 3000, ठीक है, पिकोफैराड में चले गए। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 15 से गया 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 का स्क्वायर एंड ये आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 200 प्लस अगेन ये हो जाएगा 1 अपॉन में 200। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ मिस्टेक करी, इसका स्क्वायर है बेटा, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं ओवरऑल इसको सॉल्व करके वैल्यू लिख देता हूँ, क्या इसका वैल्यू आएगा, डेल्टा C डैश इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया था 1200 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन में 2000 का स्क्वायर प्लस 15 अपॉन में 30,000 का स्क्वायर। तो डेल्टा C डैश, अब डेल्टा C डैश की वैल्यू आपको ओरल बताता हूँ कितना वैल्यू आएगा हमारे पास, ये ठीक है ना, काफ़ी वैसे इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय हमने करा 2000, ठीक है ना, अगेन 2000 का डिवाइड कर देते हैं 2000 का, तो पहली वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो आपका हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस यहाँ पर बात करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 3000 डिवाइड बाय 3000, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1.666 आ रहा है, हम उसको 67 कर लेते हैं, 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, 2.5 प्लस 1.67 दैट इज 4.17, तो ये आपका हो जाएगा 1200 का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 4.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर बात करूँ तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1200 मल्टीप्लाई 4.17, ठीक है। रियलिटी में ये वैल्यू आ रहा हमारे पास डेल्टा C इक्वल टू 6.004, ऐसा आगे तक आपका आगे जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 पॉइंट वैल्यू आ जाएगा पूरी पावर और सॉल्व करने के बाद में। तो डेल्टा C का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपके पास, डेल्टा C का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 6.004 फैराड, ठीक है ना। अब रियलिटी में हमारे पास कैपेसिटर कितना आ गया बेटा, कैपेसिटर जो आपको C नेट निकला है, C डैश नेट वाला, वो कितना था C डैश प्लस माइनस डेल्टा C प्लस माइनस आपका था डेल्टा C, तो C डैश कितना था आपके पास 1200 प्लस माइनस ये कितना आया था आपके पास 6.004, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेता हूँ मैं 6 मान लेता हूँ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर रियलिटी में हमें क्या निकालना है, डेल्टा C अपॉन में C, तो डेल्टा C अपॉन में C इज व्हाट 6 डिवाइडेड बाय 1200 आ जाएगा आपके पास, एज वेल एज मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा V अपॉन में V, तो डेल्टा V की बात करो तो दिस इज 0.02, तो हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है ना। तो रियलिटी में आपके पास ये कितना आएगा 0.05 आ जाएगा, और आपका 0.02 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास कितना आ रहा है 0.004 आ रहा है स्टूडेंट,
कितना रहा 0.004। अब हमने क्या बेटा दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डेल्टा सी अपॉन में सी भी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा वी अपॉन में वी भी कैलकुलेट कर लिया। गॉट माय पॉइंट? कैसे करा है समझ में आ रहा है? तो डेल्टा सी अपॉन में सी कैलकुलेट करा, डेल्टा वी अपॉन में वी कैलकुलेट करा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के वैल्यू जो फर्स्ट में मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया था उसमें पुट करना है। पूरी प्रोसीजर याद रखना, कैसे कर रखा है मैंने इसको। सी के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करा था हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज डेल्टा यू अपॉन में यू परसेंटेज में है ना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन में वी। डेल्टा सी अपॉन में सी कितना है बेटा हमारे पास 0.05, पुट दिस वैल्यू 0.005 प्लस ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.004। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.008, ऐड करेंगे तो जाएगा 0.013 आ जाएगा 13। अब इसमें 100 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना हो जाएगा ये 1.3। तो डेल्टा यू अपॉन में यू परसेंटेज एरिया कितना था बेटा इसका आंसर 1.3। तो करेक्ट आंसर इज दैट 1.3। ये जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इट इज़ बेस्ड ऑन द अगेन कह रहा हूँ एनसीईआरटी की क्वेश्चन पे बेस्ड था, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। 2 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड थे, एक कैपेसिटर और एक एरर, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको बार बार आप बीच में पोस्ट करके देखिएगा कैसे इसको मैंने करवाया सॉल्व करके, ठीक है ना। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जेईई एडवांस में किस तरह से उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।